हे वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते फिर से आपके न्यू वीडियो के साथ। आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है पीएम नरेंद्र मोदी से करेंट अफेयर्स 2023। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया आप सभी के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक राज्य को एक्सप्लेन किया गया। वहाँ के राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री, विधानसभा सीट और राजधानी के बारे में बात किया गया। ये वीडियो से दोस्तों आप सभी को बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते आज की क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का अनावरण कहाँ किया है। ये दोस्तों करेंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक्स जीके भी करते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी को एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्न का संग्रह मिल जा सके। ठीक है, तो कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन ए में आप सभी को दिया है पुणे महाराष्ट्र, बी में है पणजी गोवा, सी में है कोचीन केरल और डी में है दोस्तों मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, कोचीन केरल में इसका अनावरण किए हैं। पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कोचीन केरल में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। ये जो दोस्तों मेट्रो जो बनाई गई है वो 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में, केरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें स्टैटिक्स जीके के साथ साथ करेंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। ठीक है ना। करें कि केरल के जो गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाता है। इसमें जिले की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या कितना है दोस्तों, केरल में 14 हो जाता है। कितना हो जाता है, 14 केरल में जिलों की संख्या हो जाता है। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाते हैं। दोस्तों राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको दोस्तों अगर आप सभी चाहते हैं कि ट्रिक के साथ याद करें तो इसी चैनल पर हमारे वीडियो जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने 10 मिनट में सारे राज्यपाल को समझाने का प्रयास किया ट्रिक के साथ। ठीक है ना। मुख्यमंत्री की बात करें, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन जी केरल के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। केरल में विधानसभा सीट की बात करें तो 140 हो जाता है, राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 हो जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन ए में गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, बी में है कोल्लम रेलवे स्टेशन केरल, सी में है श्रीधर धारुरुधा रेलवे स्टेशन कर्नाटक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया गया है वो कर्नाटक में दोस्तों एक स्थित है श्री धारुरुधा रेलवे स्टेशन, जिनका अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करें तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। करीब 20 करोड़ की लागत से
1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें स्टैटिक्स जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दिया गया कर्नाटक के सारे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। कर्नाटक के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु हो जाता है और जिले की संख्या दोस्तों 31 हो जाता है। कर्नाटक में जिलों की संख्या दोस्तों 31 हो जाता है। राज्यपाल की बात करें तो थावर चंद गहलोत जी हो जाते हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हो जाते थावर चंद गहलोत जी हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हो जाते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 224, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और लोकसभा सीटों की संख्या 28 यानी कि 28 हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, हर कोई नहीं बताता है, एक ही वीडियो में आप को हर एक राज्य का एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है ना, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का अनावरण कहाँ पर किया है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है गुरुग्राम हरियाणा, बी में नोएडा उत्तर प्रदेश, सी में तुमकुरू कर्नाटक, डी में है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुमकुरू कर्नाटक में इसका अनावरण यानी कि उद्घाटन किया गया है। हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ठीक है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि 2023 में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। 2023 में नरेंद्र मोदी ने बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए में लद्दाख, बी में है नई दिल्ली, सी में धर्मशाला और डी में है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर अनावरण किए हैं, तो वो किए हैं दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर किए दोस्तों, नई दिल्ली में किए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। करें कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षा और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसे समस्याओं का समाधान खोजना। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नई दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना जी हो जाते। नई दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाते विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। दुनिया के लोकप्रिय नेता कौन बने दोस्तों। ऑप्शन ए में है ऋषि सुनक ब्रिटेन से, या जो बिडेन अमेरिका, नरेंद्र मोदी भारत, या एंडेंस मैनुअल मैक्सिको। तो इसका जो सही आंसर हो जाए कि लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो वो हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, भारत से रिलेटेड हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत से रिलेटेड हो जाते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है कि 68% अनुमोदन रेटिंग्स के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंडेंसन मैनुअल लोपेज और ओब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं।
लोकप्रिय की बात करें तो ये लोग क्या रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्थान पर हैं लोकप्रिय की बात करें नेता में तो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न भारत से बन सकते हैं आपसे भी, किसी भी एग्जाम की बात किया जाए तो, ठीक है ना। तो भारत की राजधानी की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली हो जाता है। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो मुंबई। भारत के सबसे सबसे बड़ा शहर की बात करें दोस्तों तो मुंबई हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी हो जाते। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को। राजधानी नई दिल्ली, सबसे बड़ा शहर मुंबई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है। ऑप्शन ए में है कोयम्बटूर तमिलनाडु, बी में है रीवा मध्य प्रदेश, सी में इम्फाल मणिपुर, डी में अहमदाबाद गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका अनावरण कहाँ पर किए हैं, तो इसका अनावरण दोस्तों किए हैं रीवा मध्य प्रदेश में किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले कि मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, राज्यपाल मंगू भाई छग्गू भाई पटेल जी हो जाते। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हो जाते मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हो जाते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान हो जाते हैं। विधानसभा सीट 230 और लोकसभा सीट दोस्तों 29 हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और राज्यसभा सीट दोस्तों 11 हो जाता है। आगे वाला प्रश्न कर रहा है 7 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है। ऑप्शन ए में बेंगलुरु, बी में मुंबई, सी में कोचीन और डी में है चंडीगढ़। तो इसका कहाँ पर किए दोस्तों, तो इसे बेंगलुरु में किए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में किए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है कि 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी और अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किससे संबोधित किए हैं। किससे संबोधित किए हैं दोस्तों, किसने संबोधित किया है। ऑप्शन ए में पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हो जाते हैं, बी में अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं, सी में नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हो जाते हैं, सी है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हो जाते हैं। दोस्तों जो आपदा प्रतिरोधी का जो सम्मेलन का जो संबोधित किया है वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इन्हें संबोधित किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित इकोनॉमिक
टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का अध्यक्षता किए हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का अध्यक्षता किए हैं। ऑप्शन ए में नई दिल्ली, बी में है दोस्तों मुंबई, सी में डेनमार्क और डी में है दोस्तों मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर किए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023, यहाँ पर दोस्तों 2023 है न कि 223 है, 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में है हैदराबाद और सी में है वाराणसी और डी में है दोस्तों नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाराणसी हो जाए, वाराणसी। सी इज राइट आंसर हो जाए दोस्तों वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी कुरुद एमवी गंगा बिलास का अनावरण कहाँ किए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर किए हैं, तो ये किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। यह मूवी गंगा विलास क्रूज के दुनिया में सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी और बोगीबिल के बीच चलकर करीब 3200 किलोमीटर की लंबाई यात्रा तय की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अब संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रश्न किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ हो जाता है, सबसे बड़ा शहर लखनऊ ही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से संबंधित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर अगला कर है कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किए हैं। इसका राइट आंसर हो दोस्तों सिरोही राजस्थान में किए हैं, सिरोही राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है इस अभियान का उद्देश्य भारत में 500 से अधिक जल निकाय को सुरक्षित करने और नए जल निकाय के निर्माण करना हो जाता है। ये जो अभियान चलाया गया दोस्तों इसी के लिए चलाया गया है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो है राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर हो जाता है। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा जी हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है। तो G20 के लिए अध्यक्षता, थीम, वेबसाइट का अनावरण किसने किया है, तो हो जाते नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किए हैं।
तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किए दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का आधारशिलता कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिलता कहाँ रखी है दोस्तों? तो वो रखी है भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात में रखी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर हो जाता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेंद्र भाई पटेल हो जाते हैं। विधानसभा सीट 182, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 26 यानी कि 26 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 26 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला यानी 24/7 यानी कि 24 घंटा की बात करें सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो कौन से गांव को घोषित किए हैं? तो वो गांव हो जाता है दोस्तों, कौन सा गांव हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेरा गुजरात। मोडेरा जो कि गुजरात में स्थित है, उसी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किए हैं? तो इसका संबोधित कहाँ पर किए हैं? तो इसका संबोधन दोस्तों वाराणसी में किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे कि मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्था का उद्घाटन किए हैं? तो ये हो जाता है दोस्तों कोलकाता में। कोलकाता ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका उद्घाटन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया है। न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर को वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि सारे भाइयों के पास ये इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन सबके पास पहुंच पाए। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो किस कंटेंट पर चाहिए आप सभी कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।